दैनिक लाइव न्यूज़ 24 से मैं हूं संजय शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं सोनो प्रखंड के लोहा पंचायत के। हमारे मुखिया जी हैं यहाँ कर श्री जमादा सिंह जी, और इनसे संपर्क करके मैंने लंपी बीमारी के बारे में जानकारी ली और काफ़ी लोगों के पास में अभी मैं संपर्क करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर इस गाँव में लंपी बीमारियाँ फैल रही है। आइए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं कृष्णा मोहन के साथ। बीमारी का निजात पाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का उपाय लगाएं, जैसे नीम की पत्ती को जलाएं, और काफ़ी आप इसमें अपने गांव वालों को संपर्क कीजिए और काफ़ी लोगों को जानकारी दीजिए इस मामले में। नीम की पत्ती तो महौषधि है। हाँ, और पानी में फिटकरी डाल करके भी जलाने का, कपूर डाल करके भी जलाने का, ऐसा मैंने पढ़ा है। कपूर और फिटकरी एंटीबायोटिक है जी, तो निस्संदेह उसका प्रभाव तो पड़ेगा है। ऐसी तो आप अपने गांव वालों को, अपने पंचायत के लोगों को इसकी जानकारी देंगे अपने स्तर से? निश्चित रूप से इसके लिए जानकारी नहीं देंगे तो इसने आपको किसने जानकारी दी? अभी सरकार के पास जो जानकारी भेजी गई, वीडियो के पास, वीडियो के पास किसने दी? मैंने ही तो भेजी है, आपको भी कहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम जोतावाद के लिए नहीं, बल्कि उससे हम जैविक खाद प्राप्त करते हैं, गोबर प्राप्त करते हैं, जो उर्वरा शक्ति के रूप में खेतों को प्राप्त होती है, और फिर दूध मिलता है। अब तो उस पर इतना रिसर्च होने लगा है, गोबर और मूत्र पर, गायों के मूत्र और गोबर पर इतना रिसर्च हो रहा है कि वो कीटनाशक का भी उपयोग गोबर मूत्र से लोग करने लगे हैं। अभी ये लंपी बीमारी जो फैल रही है, इससे आने वाले समय में काफ़ी मतलब परेशानी का सामना पड़ना पड़ेगा खेती के लिए, और प्लस हो सकता है ये बीमारी और आगे भी फैले। राजस्थान से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, यहाँ तक गुजरात में फैल गई और अब बिहार में आ चुकी है। अब बिहार में भी मुझे लगा कि पहला मामला यहाँ आपके सोनो प्रखंड में लोहा पंचायत का ही लग रहा है मुझे। देखिए, ये तो बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने की जरूरत होगी। जागरूकता इसलिए लाने की जरूरत होगी कि ये बीमारी छुआछूत की तरह है, तो एक पशु से दूसरे पशु में ये बीमारी फैलती जाएगी। तो जागरूकता लाने का साथ साथ उसके इलाज की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात है कि आज तो बड़े लोग पशु रखते नहीं हैं, जो गरीब क्लास के लोग हैं वही पशु रखते हैं, वो जीविका का साधक बनता है। तो अब अगर गरीब लोग जिनके पास खेती के ऐसे ही संसाधनों की कमी है, जहाँ आप जानते हैं पहाड़ी इलाका है, जहाँ पानी का उत्तम व्यवस्था नहीं है, खेती के लिए जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, और ऐसे पूंजी के अभाव में, संसाधनों के अभाव में यहाँ के किसान जूझ रहे हैं। वैसी सूरत में पशुधन से भी अगर वो वंचित होंगे। क्या आपने यहाँ के पशु चिकित्सक पदाधिकारियों से संपर्क किया था कि हमारे गांव में लंपी बीमारी फैल रही है? कल ही मैंने उनको सूचना भेजी, उन्होंने कहा आज के बारे में आज हम भेजेंगे अपना टीम को, या खुद आएंगे, वो अब देखेंगे कि क्या वो लोग करते हैं, लेकिन हमने प्रशासन को इसकी जानकारी भेज दी। अच्छा, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से आप क्या कहेंगे इस बीमारी के इलाज के बारे में? इस पर तो बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बीमारी दूसरे राज्यों में फैली हुई थी, अब हमारे राज्य में बीमारी फैल रही है, तो निस्संदेह ये चिंता का विषय है, और इसको बड़े स्तर पर जन जागरूकता, इलाज की व्यवस्था, ये तमाम बातों पर हमको ध्यान देना होगा। नहीं तो जो हालात राजस्थान में पैदा हुई वही हालात बिहार में भी, ऐसे भी बिहार आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रदेश है। आपके प्रखंड के या झाझा प्रखंड के पशु चिकित्सक पदाधिकारी जो है, उन्होंने क्या कहा कि मैं आश्वासन दिया या कुछ दवा इसकी निकल चुकी है देने के लिए? जैसा कि मैंने पेपर में पढ़ा था कि 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक सरकार अनुदान दे रही है इस मामले में। देखिए, यह सरकार, बिहार सरकार क्या करेगी इस पर तो हम लोग कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। ये क्योंकि मैं मुखिया हूँ, तो ग्राम पंचायत में इसकी इलाज के लिए, इस क्षेत्र में मदद के लिए किसानों को हमारे पास तो कोई साधन है नहीं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग तो सरकार के मुताज हैं। अब सरकार इस दिशा में क्या करती है ये हमको देखना है। आपके मार्फत से मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से कि लंपी बीमारी के रोकथाम के लिए एक सरल उपाय बताया गया, जो कि घरेलू है, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार है। वो है नीम की पत्ती को जलाना,
और जहाँ गाय बांधते हैं जिसे बथान कहते हैं या गोहाल कहते हैं, वहाँ पर नीम पत्ती दे फिटकरी का पानी का छिड़काव गाय के घाव के ऊपर में किया जाए, इससे काफ़ी रोकथाम हो सकती है। ऐसी जानकारी आप तो ये पारंपरिक इलाज तो है ही, ये तो पारंपरिक इलाज है। और हर चीज़ में देखिएगा कि कोविड-19 जब शुरू हुआ देश में तो पारंपरिक जो इलाज होता है तो उसको प्राथमिकता दी गई। वो क्या कहते हैं, काढ़ा वगैरह, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती थी। तो ये सब तमाम उपाय तो हैं देहात में। अब है कि उन उपायों के बारे जिनके पास विशेषज्ञता है, जो ये जानकारी रखते हैं, वैसे लोगों की टीम आए और गांव-गांव में जागरूकता का अभियान चलावे और इसके लिए जो भी तात्कालिक दवा उपलब्ध, जो भी संभव दवा है, वो भी सरकार के द्वारा मदद के रूप में दी जानी चाहिए। आप मुखिया मदन जी, आपके गांव में ये जो रघुनाथा गांव है सोनो प्रखंड के अंतर्गत, इस गांव में लंपी बीमारी हुई। आपने कहा कि मैं इसके इलाज के लिए या गांव वालों ने अपने गाय के पशुधन के इलाज के लिए खुद पैसा दिया, सरकार से कोई भी राशि मुहैया नहीं कराई गई है, ना ही कोई इलाज कराया गया। कितने का आप लोगों ने इसका टीका लगाया, इंजेक्शन जो पड़ा वो कितने रुपए का पड़ा है? सर हर गाय में 600 रुपये करके पड़ रहे हैं। ये आप लोगों ने अपने पॉकेट से पैसा दिया? जी जी। सरकार से आपको कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं। का 3 ठो है, हाँ, तो 600 रुपया करके लगाए हैं। क्या काम करते हैं आप? तो हम कुछ नहीं काम करते हैं घर में। तो ये 1800 रुपया आपको लग गया, गरीब आदमी को लग गया, सरकार से आपको कोई फायदा नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? अंतु हेम्ब्रम। अंतु हेम्ब्रम है। और क्या करते हैं आप? बस खेती गृहस्थी करते हैं। आप ये जान रहे हैं ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लंपी बीमारी जिसे कहते हैं, और अगर पशुधन नहीं बचेगा तो खेती बाड़ी भी आप नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे। तो सरकार से आप लोगों ने कुछ कहा इस मामले में, या अपने पंचायत के मुखिया को कहा आप लोगों ने? न मुखिया जी भी कुछ नहीं बोला, व्हाट्सएप आपने रिपोर्ट दिया है जी, लेकिन मुखिया जी कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। अच्छा, मुखिया जी ने कहा है कि मैं अपने पशु चिकित्सक से संपर्क किया हूं और हो सकता आज की तारीख में, यानी कि आज 9 तारीख है, 9 अक्टूबर को पशु चिकित्सक की एक टीम यहां पर आने वाली है और आप लोग सब कोई मिल करके इसका समुचित इलाज का प्रबंध वो करेंगे और आप लोग को उसका उपाय लगाना है। ठीक है? नाम है आपका? कैलाश हेम्ब्रम से बोलिए। ये बताइए कैलाश जी, आपकी गाय को क्या हो रहा है? अब बताइए, ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है सर, ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए जो डॉक्टर भी बता सकता है। लेकिन आपके गांव में लंपी बीमारी फैल रही है। फैल रही है, वो देख रहे हैं, पूरा गाँव ही उठ गया है जी। अब बताइए जो जाल है 2 है, उसमें बताइए आप खेती ओरी करें कि मर जाएगा तो हम लोग का फिर 5-5 हज़ार रुपये 10 हज़ार हम गरीब आदमी कहाँ से मिले? जैसा कि सुनने में आया है कि सरकार 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपया हर किसानों को दे रही है जिसके पास पशुधन है, लंपी बीमारी के मार्फत से। इसकी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं और हो सकता है आप अपने संपर्क कीजिए अपने मुखिया से और अपने प्रखंड के पशु चिकित्सक से संपर्क करें और इसका फायदा लें कि ऐसी बीमारी आगे ना फैले आपके गांव में। ठीक है, उसको बोल देंगे, व्हाट्सएप को भी बोल देंगे। बस यही है, क्या नहीं फलना ही चाहिए, इसको रुक होना चाहिए, आगे क्या बोलेंगे, बस यही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरिया टुड्डू है। बरिया टुड्डू। बरिया जी, ये बताइए आप कौन से गांव का, ये कौन सा गांव है? रघुनाथा गांव है, सोनो प्रखंड का। क्या हुआ आपकी गाय को? मवेशी को जो है कि घाव हो जाता है, फोड़ा उठ जाता है, फोड़ा उठ जाता है। मुखिया जी को सूचना व्हाट्सएप उसको बोले जो है कि जा करके आप सूचना कर दीजिए, तो सूचना कर दिया है। ये एक लंपी बीमारी है जो पाकिस्तान से आई है, राजस्थान में फैल गई है, पंजाब में फैल गई है, उत्तर प्रदेश में फैल गई है, मध्य प्रदेश में फैल गई है और गुजरात में फैल गई है। बिहार में मुझे लगता है कि अपने जमुई जिला में ये पहली बीमारी का जो प्रकोप जो है लंपी का, यहाँ आपके रघुनाथा गांव में देखा जा रहा है। आपकी कितनी गायों को लंपी बीमारी हुई है? लगभग जो है कि अभी तो 1 ठो पकड़ा हुआ है और जो है कि 6-7 को अभी मवेशी है अभी। अच्छा, इलाज कराएं आप? हम तो इलाज नहीं कराए हैं सर। हाँ, इलाज नहीं कराए हैं, लेकिन जो है कि अभी जो है कि दवा जो है कि दिए हैं जो है कि अपना पैसा से। आप लोग को एक ही सुझाव दूंगा कि नीम की पत्ती को जलाइए और इसका धुआं जो है पूरे गाय जानवर को, जितने मवेशी उसको दिया जाए और पानी में फिटकरी मिलाकर छिड़काव किया जाए। इससे रोकथाम की पहल होगी और बाकी जो अब आपके पशु चिकित्सक आने वाले हैं वो आपका इलाज समुचित करेंगे। ठीक है सर, तो सूचना कर दीजिएगा, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है।
अभी हम लोग रघुनाथा गांव में, जो सोनो प्रखंड के अंतर्गत है, वहां पर मौजूद हैं और इस गांव में लंपी बीमारी निकल चुकी है। और हमारे पंचायत सेवक वार्ड सदस्य हमारे जो मदन सोरेन जी यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने हमें सूचना दी कि लंपी बीमारी इस गांव में फैल रही है। आइए मदन जी से संपर्क करते हैं, पूछते कितनी गायों को यहाँ पर जो है बीमारी हुई है और ये क्या रोकथाम का उपाय कर रहे हैं। मदन जी, ये आपके सामने गाय मौजूद है जी। तो इस गाय में जो बीमारी हो रही लंपी, इसके रोकथाम के लिए आपने क्या किया है? हमने मुखिया जी को खबर किया है। मुखिया जी खबर किया है। जी इस बीमारी का एक और इलाज है, जी नीम की पत्ती को जलाया जाए और इसका धुआं दिया जाए जहाँ पर गाय आप बांधते हैं। इसके अलावा फिटकरी को गर्म पानी में खौला करके ठंडा करके इसका स्प्रे करने से इस बीमारी पे कुछ रोकथाम हो सकती है। जैसे कोरोना बीमारी थी जी और वो काफी बढ़ रही थी, हवा में फैलती थी, उसी तरह ये लंपी बीमारी है जी जिसे रोकथाम आप लोग करना है। जी। आप पशु चिकित्सक से भी मैं जाके भी संपर्क करूंगा और उनसे कहूंगा कि इस बीमारी के रोकथाम के लिए आप क्या समुचित प्रबंध करते हैं। जी। ठीक है मदन जी, ठीक है। आप बताइए और कौन कौन सी गाय के आपने देखे लंपी बीमारी है? एक देखिए आगे हैं, फिर पीछे बहुत है, पूरे गांव फैले हुए हैं सर। ये आप दिखला रहे हैं कि ये लंपी बीमारी इस गाय को हो रही है। जी जी। और भी कितनी गाय इस गांव में है? बहुत गांव है सर, लगभग 200 गाय हैं। इस बछिया को भी आप बोल रहे हैं कि इसको भी लंपी बीमारी हो गई है ना? जी जी। इसका रोकथाम का आपके पास में एक ही विकल्प है, फिलहाल तो इसमें नीम की पत्ती डाल करके धुआं दिया जाए सारी गायों को, और एक दूसरे गाय को जो आप खेत में चरने के लिए नहीं भेजें। नमस्कार, दैनिक लाइव न्यूज 24 से मैं हूं संजय शर्मा। अभी मैं सोनो प्रखंड के लोहा पंचायत के रघुनाथा गांव में आया हूं। रघुनाथा है, भलगुआ है, सलैया है, ये सब गांव में लंपी बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसका समुचित इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। हमने इस पंचायत के मुखिया से संपर्क किया और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ही पशु चिकित्सक की टीम आने वाली है और इन लोगों का समुचित इलाज होगा। और मैंने काफ़ी गायों को देखा, एक नई बीमारी और मुझे समझ में आ रही है, लंपी के अलावा ये चमड़ा गलने का और हड्डी निकलने का, ये बड़ा अजीब लग रहा है देखने में कि ये लंपी बीमारी है या इसके अलावा कुछ हो रहा है। ऐसा ही घाव मैंने कई गायों को देखा है। ये लंपी बीमारी तो देखा था मैंने, जो कि फोड़ा टाइप का होता है। ये पाँव में घाव जो है ये बड़ा विचित्र लग रहा है देखने में। ये तो लगता है लंपी बीमारी से भी कुछ अलग बीमारी निकल रही है। इसमें नीम का पत्ती थी, दीजिए नीम का पत्ती को पकड़ो।